बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, योर इंस्ट्रक्टर मोहम्मद इरफान कयूम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस प्रीचर। उम्मीद करता हूँ सभी लोग खैर आफियत के साथ होंगे। जिन बच्चों के टेस्ट रहते हैं, काफ़ी सारे बच्चों ने अमाइनो एसिड्स के ऊपर वीडियो बनाने के लिए रिक्वेस्ट की और इसके बाद इंशाल्लाह मैं फर्स्ट यूनिट की जो फार्मूला है उनके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। अमाइनो एसिड सिलेबस में इंक्लूड नहीं था। वो तमाम के तमाम बच्चे जो कि रिपीटर्स हैं उन्हें तो पता ही आइडिया है कि यहाँ से किस किस्म के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जो बच्चे फ्रेश स्टूडेंट्स हैं उनके स्मार्ट सिलेबस में भी ये चीज़ इंक्लूड नहीं थी, या फिर वो स्टूडेंट जो फैक्टर या किसी और बोर्ड से हैं और उनके सिलेबस के अंदर ये चीज़ें मौजूद नहीं हैं, तो इनको देखें। इजी से एमसीक्यूज होते हैं, लेकिन जानना ज़रूरी है कि किस किस तरह से एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। तो हम लोग इनको डिस्कस करते हैं यहाँ पे वन बाय वन करके। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, अमाइनो एसिड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग। अमाइनो एसिड आप लोगों ने बायोलॉजी के अंदर भी इसका जनरल फार्मूला ही पढ़ा। हमारे पास इसका जनरल फार्मूला क्या होता है कि हमारे पास कोई भी एक अल्फा कार्बन जो है वो हमारे पास मौजूद होती है। उसके एक तरफ हाइड्रोजन मौजूद होगा, एक तरफ COOH मौजूद होगा, एक तरफ हमारे पास NH2 ग्रुप मौजूद होगा और एक तरफ जो है वो हमारे पास R ग्रुप हमें देखने को मिल रहा होता है। तो यहाँ पे हमारे पास R ग्रुप आ जाता है। अब बच्चे अमाइनो एसिड्स के अंदर देखें तो आपके पास NH2 अमाइनो ग्रुप भी मौजूद है और COOH मीन से कार्बोक्सिल ग्रुप भी मौजूद है। तो बोथ ए एंड सी जो है वो हमारे पास राइट ऑप्शन होगी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अमाइनो एसिड्स के अंदर कितने फंक्शन ग्रुप मौजूद होते हैं, तो वो हमारे पास 2 अमाइनो और कार्बोक्सिल फंक्शन ग्रुप जो है वो मौजूद हैं। और ओवरऑल अगर कलेक्टिवली देखा जाए तो 3 इसके अंदर बेसिकली फंक्शन ग्रुप भी आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। लाइक अमाइनो अलग से है और जो कार्बोक्सिल होता है वो इटसेल्फ जो है वो 2 फंक्शन ग्रुप्स के ऊपर मुश्तमिल होता है, कार्बोनाइल प्लस हाइड्रोक्सल। तो तीनों के तीनों के फंक्शन ग्रुप हमें इसके अंदर देखने को मिल रही होती हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो डेल्टा आ जाएगा इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट के मुताबिक। बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 था कि विच द फॉलोइंग इज एलिमेंट इज नॉट ऑलवेज कंपोनेंट ऑफ अमाइनो एसिड। बच्चे हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर आप लोगों के सामने बना हुआ है। ये जो आर ग्रुप होता है ना, ये हमारे पास चेंज हो सकता है। किसी के अंदर हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर भी इवन हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि हमारे पास कौन सा हमेशा मौजूद नहीं होता। तो बच्चे हमारे पास जो सल्फर है ये हमेशा मौजूद नहीं होगा। मैंने नीचे लिख दिया कि एलिमेंट्स विच आर ऑलवेज कंपोनेंट ऑफ अमाइनो एसिड्स, हाइड्रोजन जो कि अमाइनो ग्रुप का भी पार्ट है और इसके अलावा हाइड्रोजन अलग से भी है, कार्बोक्सिल ग्रुप का भी पार्ट है, ऑक्सीजन जो कि हमारे पास COOH का पार्ट हमें देखने को मिलता है, कार्बन हमारे पास कार्बोक्सिल का भी और अल्फा कार्बन भी हमें देखने को मिलती है, और जो हमारे पास नाइट्रोजन है ये अमाइनो ग्रुप का पार्ट होता है। तो ये वो एलिमेंट्स है जो कि हमारे पास हर एक अमाइनो एसिड के अंदर जो है वो हमें देखने को मिल रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, विच द फॉलोइंग इज द बैकबोन ऑफ अमाइनो एसिड। ये क्वेश्चन बायोलॉजी के अंदर भी पूछा गया, UHS के पास पेपर्स के अंदर भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि बच्चे बैकबोन ऑफ अमाइनो एसिड या फिर कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसको चेंज करने से हमारे पास अमाइनो एसिड जो है वो हमारे पास चेंज हो जाता है। तो बच्चे इसका आंसर जो है वो हमारे पास आर ग्रुप होता है। अगर आप लोग आर ग्रुप किसी भी अमाइनो एसिड का चेंज कर देते हैं तो हमारे पास जो अमाइनो एसिड की नेचर होती है वो चेंज हो जाया करती है। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कहते थे अमाइनो एसिड अमाइनो ग्रुप जो है वो प्रेजेंट होता है डैश कार्बन इन केस ऑफ अमाइनो एसिड, अल्फा, बीटा, गामा या फिर एनी कार्बन। बच्चे हमारे पास इस तरह से C डबल बॉन्ड OH मौजूद होता है। ये हमारे पास अल्फा कार्बन है, बीटा कार्बन है, गामा कार्बन है और डेल्टा कार्बन। अल्फा किसको बोलते हैं? जो फंक्शन ग्रुप हमारे पास C डबल बॉन्ड O फंक्शन ग्रुप है यहाँ पे मेन, इसके साथ वाली जो कार्बन ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, ये गामा कार्बन है, ये हमारे पास डेल्टा कार्बन हमें देखने को मिल रही होती है। तो बच्चे हमारी बुक की लाइन है कि अमाइनो ग्रुप हमारे पास किसी भी कार्बन के ऊपर देखने को मिल सकती है। यहाँ पे अल्फा के ऊपर भी देखने को मिलती है, बीटा के ऊपर भी देखने को मिल सकती है, गामा के ऊपर भी और डेल्टा के ऊपर भी। और इसी बेस के ऊपर हम लोग इनको अल्फा, बीटा, गामा या फिर डेल्टा अमाइनो एसिड्स का नाम दे रहे होते हैं। तो अगर आपसे पूछ रहा है कि अमाइनो ग्रुप किस कार्बन के ऊपर मौजूद होता है, तो आप लोगों ने इसका ऑप्शन मार्क करना है कि किसी भी कार्बन के ऊपर ये मौजूद हो सकता है। अगर आपसे पूछा जाए कि अल्फा अमाइनो एसिड्स में अमाइनो ग्रुप किस कार्बन के ऊपर मौजूद होगा, तो वो हमारे पास अल्फा कार्बन के ऊपर होगा। अगर आप लोगों से इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे पास कौन सा ऐसा ग्रुप होता है जो कि अल्फा कार्बन के ऊपर मौजूद हो, तो हम लोग उसको अल्फा अमाइनो एसिड बोलेंगे। तो वो अमाइनो ग्रुप जिस कार्बन के ऊपर अटैच होगा, हम लोग उस बेस के ऊपर जो है वो बता रहे होते हैं कि वो हमारे पास कौन सी अमाइनो एसिड होती है। तो ये बात आप लोगों ने अच्छे से पल्ले बांध लेनी है, इसको अच्छे तरीके से मेमोराइज करना है। मैंने 3 से 4 एमसीक्यूज इसी एक एमसीक्यूज में से बता दिए हैं। तो अमाइनो ग्रुप जो है वो हमारे पास प्रेजेंट हो सकता है 10 कार्बन इन केस ऑफ अमाइनो एसिड, और इन्हीं की बुनियाद के ऊपर हम लोग इनको अल्फा, बीटा, गामा या डेल्टा अमाइनो एसिड्स का नाम दे रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑलमोस्ट ऑल द नेचुरली अकरिंग अमाइनो एसिड्स आर। बच्चे ये तमाम के तमाम जो नेचुरली अकरिंग अमाइनो एसिड्स होते हैं वो अल्फा अमाइनो एसिड्स होते हैं। अल्फा अमाइनो एसिड से मुराद ये है कि आपके पास जो अमाइनो ग्रुप है वो हमारे पास अल्फा कार्बन के ऊपर हमें देखने को मिल रहा होता है। क्वेश्चन नंबर 6 कि अमाइनो एसिड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ। अमाइनो एसिड मिलकर कौन सी चीज बना देते हैं? तो अमाइनो एसिड मिलकर हमारे पास प्रोटीन्स बना देते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स हमारे पास क्या होती हैं? हमारे पास मोनोसेक्राइड्स आ जाती हैं।
मोनोसेक्राइड्स आपस में कंबाइन करके हमारे पास ये बना रही होती हैं। लिपिड्स के और फैट्स के केस में हमारे पास फैटी एसिड और ग्लिसरॉल वगैरह आपस में कंबाइन करते हैं। न्यूक्लिक एसिड के केस में हमें पता है कि न्यूक्लियोटाइड जो है वो आपस में कंबाइन करते हैं और हमारे पास एक नया ग्रुप जो है वो हमें देखने को मिल रहा होता है। एनी हाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द अमाइनो एसिड विच कंटेन टू अमाइनो ग्रुप आर डैश इन नेचर। बच्चे वो एक जो अमाइनो एसिड होते हैं ना, उसके अंदर एक COOH और एक हमारे पास अमाइनो ग्रुप मौजूद होता है। अब अगर आपके पास कोई ऐसी अमाइनो एसिड है जिसके अंदर आपको 2 NH2 ग्रुप देखने को मिलेंगे तो आप इसको क्या बोलेंगे बच्चे? इसको आप लोग बोल रहे होते हैं हमारे पास बेसिक अमाइनो एसिड कहलाती है। अगर आपके पास अमाइनो ग्रुप एक है लेकिन COOH ग्रुप 2 हैं तो वो हमारे पास कौन सी होगी? वो एसिडिक अमाइनो एसिड होगी। अब मैं जिन बातों को बोलने लगा हूँ ध्यान से याद रखना है। अगर ऐसा अमाइनो एसिड है जिसमें अमाइनो ग्रुप आर मोर देन कार्बोक्सिल ग्रुप तो वो बेसिक अमाइनो एसिड, और ऐसे अमाइनो एसिड जिनमें कार्बोक्सिल ग्रुप आर मोर देन अमाइनो ग्रुप उनको आप लोग एसिडिक अमाइनो एसिड बोलते हैं। अगर आपसे पूछा जाए तीसरा MCQ, अगर आपसे पूछा जाए कि एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अमाइनो एसिड किस ग्रुप की वजह से होता है तो आप लोगों ने कहना है कार्बोक्सिल ग्रुप की वजह से। ये MCQs बता रहा हूँ जो पूछे जा सकते हैं, ये पूछे जा चुके हैं। और अगर आप लोगों से ये पूछा जाता है कि अमाइनो ग्रुप की वजह से कौन सा हमें जो है वो इसका करैक्टर देखने को मिलता है तो इसकी वजह से हमें बेसिक करैक्टर देखने को मिलता है। मैं आगे जाकर एक्सप्लेन भी करता हूँ कि क्यों ऐसा हम लोग बोलते हैं। एनी हाउ यहाँ पे आप लोग ये 4 बातें याद रखेंगे कि अगर अमाइनो ग्रुप आर मोर देन कार्बोक्सिल ग्रुप तो वो बेसिक, अगर कार्बोक्सिल ग्रुप आर मोर देन अमाइनो तो वो एसिडिक, और एसिडिक करैक्टर किस वजह से होता है? वो कार्बोक्सिल ग्रुप की वजह से। बेसिक करैक्टर किस वजह से होता है? वो अमाइनो ग्रुप की वजह से हमें देखने को मिलता है। एनी हाउ यहाँ पे हमारे पास राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा कि अमाइनो ग्रुप ज्यादा है तो ये बेसिक अमाइनो एसिड। और अगर हमारे पास, अच्छा ये भी MCQs पूछा जा सकते हैं, मैंने लिख भी दिया है, MCQs पूछा भी जा चुका है इवन के यहाँ पे आएगा हमारे पास बीटा। हमारी बुक के ऊपर क्या लिखा हुआ है कि ऑल द नेचुरली अकरिंग अमाइनो एसिड्स आर अल्फा अमाइनो एसिड। बच्चे आपने याद रखना है कि जो एलानीन होती है ना, इट कैन एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ बीटा अमाइनो एसिड। बीटा अमाइनो एसिड से मुराद ये है कि आपके पास जो अमाइनो ग्रुप है वो आपको बीटा कार्बन के ऊपर भी देखने को मिल सकता है। तो ये वाली बात आप लोगों ने याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता था अमाइनो एसिड विच कंटेन 2 कार्बोक्सिल ग्रुप्स। तो ये बात भी अभी हमने एक्सप्लेन कर दी कि जिनमें कार्बोक्सिल ग्रुप ज्यादा होंगे उनको हम लोग क्या बोल देते हैं? वो एसिडिक अमाइनो एसिड्स कहलाती हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख भी दिया नीचे कि the amino acids which contain 2 carboxyl group are called acidic amino acid and the amino acid which contain 2 amino group are called basic amino acid। तो A B हमारे पास A B अबकारजिया, अगर आप लोगों ने सुना हो, किसी के फादर का नेम हो या जानने वाला अबकारजिया दोस्त वगैरह हमारे यहाँ तो है, तो अबकार से आप लोग याद रख सकते हैं। ए से आप लोगों के पास एसिडिक आ जाएगा, सॉरी ए से जो है वो हमारे पास क्या चीज़ देखने को मिलेगी कि हमारे पास अगर अमाइनो ग्रुप ज़्यादा होंगे तो वो क्या होता है? वो बेसिक होगा, और अगर हमारे पास कार्बोक्सिल ग्रुप ज़्यादा होंगे तो वो हमारे पास क्या होता है? एसिडिक। बच्चे वैसे भी याद रखें कि एसिडिक किस चीज़ को बोलते हैं? जो हाइड्रोजन रिलीज कर सके। तो COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब कार्बोक्सिल ग्रुप किसमें होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो आप लोग इसी से मेमोराइज कर सकते हैं कि जिसमें कार्बोक्सिल ग्रुप ज्यादा होंगे उसी की वजह से एसिडिक करैक्टर जो है वो हमारे पास मौजूद होता है। एनी हाउ क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। कहता था अमाइनो एसिड विच कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय आवर बॉडी आर। तो बच्चे वो नॉन एसेंशियल। एसेंशियल कौन सी चीज होती है? हमें कदर उसी चीज की होती है जो हमारे पास मौजूद नहीं होती। इसी तरह से अमाइनो एसिड का केस होता है हमारे पास कि वो वाले अमाइनो एसिड जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज कर सकती है उनको हम लोग क्या बोल रहे होते हैं? वो हमारे पास नॉन एसेंशियल होती हैं, और जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती उनको हम लोग जो है वो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स का नाम दे रहे होते हैं। और ये भी पूछा जा सकता है कि कितने नंबर होते हैं। तो अमाइनो एसिड वो वाले जो कि हमारे पास बॉडी सिंथेसाइज कर सकती है वो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड, और ये 10 नंबर होते हैं। और वो अमाइनो एसिड जो कि हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती उनको हम लोग एसेंशियल अमाइनो एसिड बोलते हैं, ये भी 10 नंबर होते हैं। तो टोटल आप लोगों के पास जो है वो 20 अमाइनो एसिड्स देखने को मिल रहे होते हैं। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच द फॉलोइंग अमाइनो एसिड इज नेम्ड बिकॉज ऑफ इट्स स्वीट टेस्ट। तो बच्चे हमारी बुक के अंदर 2 का ही जिक्र है, एक ग्लाइसिन का और एक टायरोसिन का। ग्लाइसिन को हम लोग बोलते हैं बिकॉज ऑफ इट्स स्वीट टेस्ट। नीचे मैंने लिख दिया है कि ग्लाइसिन को हम लोग इस वजह से बोलते हैं क्योंकि इसका स्वीट टेस्ट हमें देखने को मिलता है। और हमारे पास जो टायरोसिन होती है वाज फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम चीज। ये भी हमसे कुछ पूछा जा चुका है कि कौन सी ऐसी अमाइनो एसिड है जिसको चीज से हासिल किया जाता है, तो वो टायरोसिन है। और जो टायरो है ये अलग से हमसे कुछ पूछा जा सकता है कि किस जुबान का लफ्ज, ये ग्रीक जुबान का लफ्ज है, टायरो का मतलब होता है चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है कि एब्रीविएशन ऑफ अमाइनो एसिड कंसिस्ट ऑफ फर्स्ट डैश लेटर्स। कि हमने अमाइनो एसिड लाइक ग्लाइसिन को एब्रीविएट करना है तो हमारे पास उसके कितने लेटर्स? हम लोग कहते हैं ग्लाइसिन है तो आप लोग इसको एब्रीविएट करके किस तरह से लिख सकते हैं? तो आप लोग इसको ग्लाई,
GLY से लिख सकते हैं, मतलब आपके पास पहले 3 लेटर से हम लोग इसको एब्रीवेट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख भी दिया कि अमीनो एसिड्स हैज बीन गिवन एब्रीवेशन विच कंसिस्ट ऑफ ओनली फर्स्ट 3 लेटर्स, लाइक ग्लाइसिन को GLY से एब्रीवेट कर देंगे, एलानिन को ALA से एब्रीवेट कर रहे होते हैं। फिर ये भी MCQ पूछा जा चुका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड, तो बच्चे वो ग्लाइसिन होता है। और आर ग्रुप इसमें क्या होता है, तो हमारे पास हाइड्रोजन, हम जो चीजें पूछी जा सकती है मैंने वो लिख दी हैं। ग्लाइसिन के केस में आर ग्रुप हाइड्रोजन होता है, एलानिन के केस में आर ग्रुप जो है वो मिथाइल होता है, और वेलिन के केस में आर ग्रुप जो है वो आइसोप्रोपाइल। ये आर ग्रुप कौन सा है, जो मैंने आपको बोला था कि बैकबोन होती है, लाइक हमने COOH को ड्रा किया था, फिर हमने कहा था ये अल्फा कार्बन, इसके साथ NH2 मौजूद है, इसी के साथ एक हाइड्रोजन और एक आर ग्रुप मौजूद होता है। ये जो आर ग्रुप है, अगर हम लोग आर ग्रुप की जगह पे हाइड्रोजन लगाते हैं तो वो ग्लाइसिन कहलाएगा। अगर इस आर ग्रुप की जगह पे मैं CH3 लगा देता हूँ तो वो मेरे पास एलानिन कहलाएगा। और अगर इसी की जगह पे मैं आइसोप्रोपाइल ड्रा कर देता हूँ, आइसोप्रोपाइल से मुराद ये है कि आप CH3 को ड्रा कर देते हैं तो ये हमारे पास आइसोप्रोपाइल कहलाएगा। अगर आप लोग आर ग्रुप की जगह पे ये वाला ग्रुप अटैच कर देंगे तो हमारे पास वेलिन कहला रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 13 कि विच ऑफ फॉलोइंग इज एसिडिक अमीनो एसिड। बच्चे ये भी MCQ पूछा गया, और ये भी पूछा गया कि स्पार्टिक एसिड का दूसरा नाम क्या होता है, मैंने वो भी आप लोगों को यहाँ पे लिख दिया है। बच्चे जो हमारे पास 2 ही एसिडिक अमीनो एसिड होते हैं, एक स्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड, दोनों के नाम के अंदर एसिड एसिड आता है, तो ये हमारे पास एसिडिक अमीनो एसिड टोटल 20 हैं। 20 में से जो एसिडिक हैं वो 2 होते हैं, एक स्पार्टिक एसिड और एक ग्लूटामिक एसिड। जो स्पार्टिक एसिड है इसका दूसरा नाम स्पार्टेट, ये पूछा जा चुका है NMD कैट के MCQ के अंदर। ग्लूटामिक एसिड का दूसरा नाम जो है वो ग्लूटामेट होता है, तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 14 के नंबर ऑफ बेसिक अमीनो एसिड्स हमारे पास टोटल कितने होते हैं, तो बच्चे याद रखना है एसिडिक अमीनो एसिड 2 होते हैं, बेसिक अमीनो एसिड हमारे पास 3 होते हैं, और न्यूट्रल अमीनो एसिड्स कितने होते हैं 15। एसिडिक आपको बताती है कि अस्पार्टेट या ग्लूटामेट, और इनके दूसरे नाम अस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से मैं आप लोगों को ये भी बता देता हूँ कि बेसिक कौन से होते हैं। MCQs बना के ही मैंने पूछ लिया कि बच्चे द फॉलोइंग इज बेसिक अमीनो एसिड, और ये SHS NMD कैट का MCQs है बच्चे। तो याद रखना है कि हमारे पास इनमें से हिस्टाडीन जो है वो बेसिक अमीनो एसिड है। बच्चे हमारे पास जो एसिडिक अमीनो एसिड्स है ना वो 2, अस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड। बेसिक अमीनो एसिड 3 होते हैं, आप उनको याद कैसे रख सकते हैं, हल से। हल क्या होता है, हल चलाना या किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना, हल करना। ये हल आ गया अहल। अहल को आप लोग किस तरह से मेमोराइज कर सकते हैं, मतलब कोई बंदा किसी चीज के लिए अहल है या ना अहल है, वो अहल उस तरह से याद रख लें। या हला, हला हम लोग पंजाबी में बोलते हैं, मतलब अगर कोई बात करे तो हम लोग कहते हैं हला इतना क्या से तू, मतलब इस तरह से हम लोग बातें करते हैं। तो हम लोग याद रख सकते हैं, एच से जो है वो हम लोग हिस्टाडीन को याद रखेंगे, ए से आर्जिनिन को याद रखेंगे, और एल से लाइसिन को जो है वो याद रख रहे होते हैं। तो 3 हमारे पास टोटल ऐसे अमीनो एसिड्स हैं जो बेसिक, तो इन 5 को याद कर लें, इनके अलावा जो भी होंगे वो हमारे पास न्यूट्रल होंगे, तो ये हमारे पास जो है वो इनके नेमिंग के हिसाब से आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 के अमीनो एसिड्स कैन शो द फिनोमिना ऑफ, कौन से आइसोमरिज्म ये शो करते हैं, तो ये पर्टिकुलरली हम लोगों ने टेट्रामरिज्म की एग्जांपल के अंदर पढ़ा हुआ है, जिसके अंदर प्रोटॉन ट्रांसफर विद इन द मॉलिक्यूल हमें देखने को मिल रहा होता है। लाइक आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि अमीनो एसिड का ये ग्रुप है, जो मैंने आपको पहले बात बताई थी कि एसिडिक ग्रुप कौन सा होता है COOH, और बेसिक ग्रुप कौन सा होता है अमाइनो। अब होगा क्या कि एसिडिक ग्रुप कोई भी ऐसी चीज जो हाइड्रोजन को रिलीज करती है वो एसिड कहलाती है, तो ये अपना हाइड्रोजन रिलीज करेगी, NH2 को दे देगी। NH2 कोई भी ऐसी चीज जो कि प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे वो बेसिक कहलाती है। तो हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव विद इन अ मॉलिक्यूल देखने को मिल रहे हैं। इसका ज्वेटर आयन, और ये किस वजह से हो रहा है, ये टेट्रामरिज्म की वजह से हमें देखने को मिल रहा होता है। सो दिस इज अबाउट 16 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। पूछा गया कि अमीनो एसिड्स कैन एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ, तो बच्चे आपने ये बात याद रखनी है कि इसको हम लोग ज्वेटर आयन तो बोलते हैं, और इसको हम लोग डाइपोलर आयन भी बोलते हैं। डाइपोलर आयन मीन टू से, लाइक आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ज्वेटर आयन के अंदर आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टर्मिनल्स देखने को मिलते हैं, तो इसी बेस के ऊपर पॉजिटिव आयन और साथ ही साथ हम लोग इसको इंटरनल साल्ट का नाम भी दे रहे होते हैं। तो तीनों की तीनों चीजों की बुनियाद के ऊपर हम लोग इसको बोल सकते हैं। तो हमारे पास ऑल ऑफ दीज आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 के अमीनो एसिड्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय, हमारी बुक के अंदर कौन सा ऐसा मेथड लिखा है जिसकी मदद से हम लोग अमीनो एसिड्स को प्रिपेयर करते हैं, तो बच्चों को स्ट्रैकर सिंथेसिस होती है। एनी हाउ यहाँ पे जो मैंने ऑप्शंस लिखी हैं किसी मकसद से लिखी थी, मैं क्लियर करवा देता हूँ कि विलियमसन सिंथेसिस जो है वो हम लोगों ने ईथर फॉर्मेशन के अंदर पढ़ा। हमने जो वर्ड सिंथेसिस थी वो हम लोगों ने अल्केन फॉर्मेशन पढ़ा फ्रॉम अल्काइल हैलाइड चैप्टर नंबर 10 के अंदर। फिर हम लोग स्ट्रैकर सिंथेसिस को अमीनो एसिड फॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो डोज मेथड था ये हम लोगों ने फिनॉल की प्रिपरेशन के लिए पढ़ा था, और जो वर्ड फिटिंग रिएक्शन था वो हम लोग अल्काइल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन प्रिपेयर करवाते हैं। ये चैप्टर नंबर 9 के अंदर बेंजीन वाले यूनिट के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था। तो ये हमारे पास MCQs है। ये वाला MCQs SHS NMD कैट के अंदर पूछा जा चुका है कि कौन सा ऐसा रिएजेंट होता है जिसकी मदद से हम लोग अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड
तैयार करवा रहे होते हैं फ्रॉम अल्फा अमाइनो कार्बोक्सिलिक एसिड, तो बच्चे इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास NaNO2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। आपने ये रिएजेंट अच्छे तरीके से जो है वो याद रखने हैं। ये एमसीक्यू जो है एनएमडी कैट के अंदर पूछा जा चुका है। ये भी पूछा जा चुका है कि निन हाइड्रन टेस्ट किसको आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो वो हमारे पास अमाइनो एसिड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और कौन सा कलर जो है वो हमारे पास निन हाइड्रन टेस्ट के केस में बन रहा होता है, तो बच्चे इंटेंस ब्लूइश वायलेट कलर जो है वो हमारे पास प्रोड्यूस हो रहा होता है। तो ये वाले एमसीक्यू जो अभी 3 पढ़ेंगे तो बार बार पूछे जा चुके हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है। बच्चे 3 तरह के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। ये पूछा जा चुका है कि हाउ मेनी पेप्टाइड बॉन्ड्स आर प्रेजेंट द डाइपेप्टाइड। आपसे ये पूछा जा सकता है कि कितने वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं। और ये भी पूछा जा सकता है कि हाउ मेनी अमीनो एसिड्स कंबाइन टू फॉर्म द डाइपेप्टाइड। अगर मैं इसको क्वेश्चन नंबर 1 बोल दूं, इसको क्वेश्चन नंबर 2 बोल दूं और इसको क्वेश्चन नंबर 3 बोल दूं, तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी पेप्टाइड बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन केस ऑफ डाइपेप्टाइड, तो उसका आंसर 1 होगा। मतलब ये मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया। हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल्स आर रिलीज, उसका आंसर भी 1 होगा, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 का भी 1 आ गया। हाउ मेनी अमीनो एसिड्स आर कंबाइंड टू फॉर्म डाइपेप्टाइड, तो उसका आंसर 2 होगा। मीन से क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर जो है वो मेरे पास 2 आया। अब कैसे पता लगेगा आप लोगों को, तो बच्चे याद रखते हैं जो नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं ना वो इक्वल होते हैं नंबर ऑफ पेप्टाइड्स -1। यहाँ पे डाइपेप्टाइड है, मतलब 2 पेप्टाइड -1 करते हैं तो आपके पास 1 पेप्टाइड बनेगा। अगर यहाँ पे लिखा होता है ट्राईपेप्टाइड तो 3 - 1 करना था, 2 पेप्टाइड बॉन्ड बनने थे। अगर टेट्रा हमारे पास लिखा होता है पेप्टाइड तो फिर 4 - 1 3 कर देना था। इसी तरह से जो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं उसका भी सेम फार्मूला ही होता है, नंबर ऑफ पेप्टाइड -1। इन शॉर्ट आप लोग ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड है वो इक्वल होते हैं नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल रिलीज के। जितने पेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं उतने ही वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो रहे होते हैं। और जो हमारे पास लास्ट क्वेश्चन के कितने अमीनो एसिड्स कंबाइन करते हैं, तो बच्चे जो नंबर ऑफ पेप्टाइड होता है, मतलब डाइपेप्टाइड है इसका मतलब 2 अमीनो एसिड्स कंबाइन होंगे। अगर ट्राईपेप्टाइड है मीन से 3 अमीनो एसिड्स कंबाइन होंगे। इस तरह से आप लोगों ने इन चीज़ों को याद रखना है। मैंने नीचे लिखा भी हुआ है एग्जाम्पल बना के कि अगर आप लोगों के पास नेम ऑफ पेप्टाइड क्या है डाइपेप्टाइड, तो इसमें अमीनो एसिड 2 कंबाइन होंगे। अगर ट्राईपेप्टाइड तो 3 अमीनो एसिड कंबाइन होंगे, टेट्रापेप्टाइड तो 4, और अगर पेंटापेप्टाइड है तो आपके पास 5 अमीनो एसिड जो है वो कंबाइन होते हैं। और पेप्टाइड बॉन्ड इनमें से एक एक माइनस कर दें तो 2 है तो 1, 3 है तो 2, 4 है तो 3 और 5 है तो 4। इसी तरह से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज का भी यही फार्मूला ही आप लोगों को देखने को मिल रहा होता है। बच्चे लास्ट पे एक बात याद रखिएगा कि एक ऐसा पेप्टाइड जिसका मोलेकुलर मास लेस देन हो या इक्वल टू 10,000 हो उसको हम लोग पॉलीपेप्टाइड बोलते हैं। जबकि अगर मोलेकुलर मास जो है वो मोर देन 10,000 आप लोगों को देखने को मिले तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटीन। और बच्चे इसके अलावा एक और एमसीक्यू जो यहाँ से पूछा जा रहा है वो हमारे पास ये है कि हमारे पास पेप्टाइड बॉन्ड किन के दरमियान बनता है, तो बच्चे C डबल बॉन्ड ONH को जो है वो हम लोग क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। और यहाँ से ये भी एमसीक्यू पूछा जाता है, पॉलीमर्स वाले यूनिट में भी मैंने बता दिया था कि ये जो पेप्टाइड बॉन्ड है अमीनो एसिड के केस में यही हमारे पास नाइलॉन 6 के अंदर भी पाया जा रहा है। तो ये वाला एमसीक्यू भी वहाँ पे पूछा जा रहा है, तो आप लोगों को ये वाला भी जो है वो फार्मूला याद होना चाहिए। तो ये हमारे पास अमीनो एसिड के रिगार्डिंग क्वेश्चन हैं जो आप लोगों से पूछे जा सकते हैं या फिर पूछे जा रहे हैं। मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए। इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि टाइम निकाल के फर्स्ट यूनिट के जो भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए फार्मूला ही होते हैं फर्स्ट यूनिट के अंदर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।